बंगाल में हिंदुओं के नरसंहार का सबसे विभत्स वीडियो क्या आपने देखा? ममता राज में हिंदुओं के जेनोसाइड की सबसे खूनी तस्वीर क्या आपने देखी? मुर्शिदाबाद में हिंदुओं से निर्ममता की दहला देने वाली तस्वीरें क्या आपने देखी? यह वीडियो 12 अप्रैल का है। यह बंगाल के हिंदुओं के नरसंहार की सबसे भयानक तस्वीर है। यह वीडियो मुर्शिदाबाद के जाफराबाद का है। पिता की लाश पड़ी है, घर की महिलाएं विलाप कर रही हैं। 5 मीटर दूर बेटे चंदन दास लहूलुहान करा रहे हैं। वो बुरी तरह से जख्मी हैं, खून बह रहा है, शरीर बेदम हो रहा है। ममता राज में हिंदुओं पर जुल्म की ये तस्वीरें इतनी विभत्स हैं कि हम उन्हें बिना ब्लर किए नहीं दिखा सकते। अंदाजा लगा लीजिए कि कट्टरपंथियों ने उन्हें कैसे मारा। हाथ तोड़े, पैर तोड़े, माथा फोड़ दिया। पिता को जिंदा छीलने की कोशिश की गई। शरीर की खाल नीचे लटक गई। এখানে কোপ এই সব জাঙে জাঙে কোপ একবারে, এই হাতে কোপ, মাথায় কোপ, এই ঝুলিয়া ফেলে দিয়েছে কানকে। তা ও একটু জিন্দা ছিল, উঠে বসেছিল বলে ছটফট করছে, দেয়া কাউকে দেখতে পায় নাকি জল চাইবে। হ্যাঁ, জলও খেয়েছে। আমরা তো কাউরি সাথে দুশ্মনী নয়। गोविंद दास की पत्नी पारुल दास जो कह रही थी कि 12 तारीख को जो घटना हुई, सबसे पहले उनके घर पर हमला हुआ। लगातार कई सारे लोग, कई सारे उपद्रवी एक साथ घर पर घुस के आए। उसके बाद पथराव किया गया, हथियारों से उनका घर का हर एक हिस्सा तोड़ा गया। उसके बाद हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास को घसीटते हुए बाहर निकाला गया। क्या दंगाई किसी को ऐसे मारते हैं? ये पैटर्न बांग्लादेश की तर्ज पर बंगाल में हिंदुओं को डराने का है। या तो हिंदू डर कर भाग जाएं, या उनके घरों पर कट्टरपंथी कब्जा कर लें, या धर्मांतरण कर लें। सोचिए, अगर यही घटना यूपी और बिहार में हुई होती, मरने वाले का नाम हरगोविंद दास और चंदन दास की जगह हरिफुल होता, तो क्या होता? पूरा इकोसिस्टम योगी और नीतीश के पीछे पड़ जाता। घरों पर ताबड़तोड़ दौरे शुरू हो जाते। चेक लेकर पहुंचने वालों का तांता लग जाता। यूपी के संभल में अखिलेश, राहुल, प्रियंका ने यही किया था। मुर्शिदाबाद में पीड़ित हिंदू हैं, तो उनके पक्ष में कोई इकोसिस्टम नहीं खड़ा हुआ। चंदन दास की बूढ़ी मां, 14 साल का नाबालिग बेटा आंसू बहाते रहे। उनके आंसू पोंछने कोई पहुंचा तो वो बीजेपी थी। चंदन दास की मां के पैरों पर माथा रखकर सुकांत मजूमदार ने उन्हें न्याय दिलाने का संकल्प दोहराया। हरगोविंद दास और चंदन दास दोनों को पिता पुत्र का मर्डर कर दिया गया ममता बनर्जी के द्वारा, उनके प्रशासन की नालायकता के कारण। दंगाइयों ने इनकी मर्डर कर दी। वहाँ पे रह रहे हिंदू जो बहुत आतंकित है, बहुत चिंतित है कि आगे आने वाले समय में उनके साथ क्या होने वाला है। उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए कि पूरा भारतीय जनता पार्टी, पूरा देश की भारतीय जनता पार्टी उन हिंदुओं के साथ है। और इन दंगाइयों को, जो ममता बनर्जी की शय पे कुदक रहा है, इन दंगाइयों को हम आने वाले समय में जो ट्रीटमेंट जरूरी है, ऐसा ट्रीटमेंट देने की व्यवस्था करें। जाफराबाद में सुकांत मजूमदार के पहुंचने से हिंदुओं का हौसला बढ़ा। मुस्लिम बाहुल्य मुर्शिदाबाद में कट्टरपंथियों के हमले के 10 दिन बाद जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगे। मुर्शिदाबाद 80% मुस्लिम है, 20% हिंदू हैं। गंगा के उस पार बांग्लादेश है, इस पार के कट्टरपंथियों ने उस पार के जमातियों से हाथ मिला लिए हैं। ममता का पुलिस प्रशासन कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली बन गया है। मुर्शिदाबाद में ममता के मुस्लिम विधायक, पार्षद, सांसद सब इसी इकोसिस्टम को सींच रहे हैं। ऐसे आरोप वहां के हिंदू ऑन कैमरा लगा रहे हैं। बंगाल पुलिस के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। घटना के दिन सुबह से वीडियो, MP, MLA सबको फोन किए थे। 10 बार हर गांव का कॉल जा रहा है, लेकिन शाम को 4 घंटे लाश पड़े थे यहाँ पे।
तभी 5 बजे के कोई पुलिस नहीं आए। जब बीएसएफ आए उसके बाद आए लाश उठाने के लिए। कोई बोले कि पोस्टमार्टम करने को ले जाएंगे। हमारा पुलिस का कोई भरोसा नहीं है। हम स्थायी बीएसएफ कैंप चाहिए हमको। 12 तारीख को मुर्शिदाबाद में क्या हुआ था? मुंह पर गमछा और रुमाल बांधकर कट्टरपंथी घुस आए थे। उनकी संख्या करीब 500 से 700 थी। उनके हाथों में छेनी, हथौड़ा, तलवार, क्रूड बम, पेट्रोल बम थे। हिंदू मोहल्ले में पहला हमला सुबह 9 से 9:30 के बीच हुआ। हिंदुओं ने मुकाबला किया तो कट्टरपंथी भाग गए। दोपहर करीब 12 बजे वो दोबारा आए। इस बार उनके हाथों में घातक हथियार थे। हिंदुओं के पास लाठी डंडे के सिवा कुछ नहीं था। डर कर हिंदू जान बचाने के लिए घरों में घुस गए। पुलिस को फोन करने लगे। पुलिस ने फोन नहीं उठाया। पार्षद, विधायक सबको फोन किया, किसी ने मदद नहीं की। यहाँ पार्षद और विधायक सभी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के मुस्लिम हैं। एक भयानक स्थिति में पश्चिम बंगाल के सनातनी हिंदू है। आज ये कोई दंगा नहीं है, ये बहुत प्लान करके 3 महीना से प्लान करके वहाँ का जो टीएमसी के एमएलए 2-3 एमएलए, वहाँ का जो काउंसिलर और चेयरमैन, सब कोई मिलके ये काम करवाया है। और मुझे ये विश्वास है कि वो अकेले ये डिसीजन ले लिए, ये हो ही नहीं सकता है। इसमें ममता बनर्जी का पूरा सपोर्ट, पूरा हाथ है। जाफराबाद, जहां 2 हिंदुओं की हत्या हुई, वहां से बेतबोना गांव, जहां के हिंदू अपने ही गांव में शरणार्थी बन गए हैं, वो 1.5 किलोमीटर दूर है। 11 और 12 तारीख के दंगे के बाद यहां के हिंदू गंगा नदी पार कर रातों रात जान बचाने के लिए मालदा पलायन कर गए। अब लौट आए हैं, ऐसा दावा है ममता सरकार का। इस दावे का सच क्या है? क्या वाकई बेतबोना गांव के हिंदू लौट आए हैं या उन्हें डरा धमका कर लौटाया गया है? आरोप है कि ममता सरकार की पुलिस और बीडीओ ने मालदा कैंप में रहने वाले हिंदुओं को धमकाया। कहा वापस नहीं गए तो जान बचनी मुश्किल है। रात में कोई भी बाहर से कैंप पर बम फेंक सकता है। ভিডিও লগে হুমকি দিচ্ছে, মারার হুমকি দিচ্ছে, কইছে গম রাত বিরেতে বম ফেলবো, উমুক করবো। তো বলছে আমরা যে ওই যে ভিডিও লগ আর পুলিশে বলছে, তো বলছে কি এখানে বম যদি ফেলে তোমাদের উপরে আটাক হয়, তো আমরা কাউরে দাঁত তো নিব না, তো খাওয়া দাওয়া দিব না, উমুক দিব না, তুমুক দিব না। তবুও বলছি কি আপনাদেরকে হাত জোর করে বলছি আপনারা এখানে একটু আমাদেরকে সাহায্য দেন 3 দিনের জন্য। তবুও বলছে না আমি এখানে সাহায্য দিতে পারছি না। তো আমরা বলছি কোথায় যেয়ে থাকবো, আমাদের ঘর নাই, বাড়ি নাই, ছাগল ছিল অতটা অনেকটা, তবুও সব বাগান থেকে হাঁকে নিচ্ছে, আর কিছু করেছে। আমাদের ছেলে মেয়েরা পড়ার অসুবিধা হচ্ছে, তবুও আমাদেরকে বলছে না তোমাকে এখান থেকে যেতে হবে। বলছে কি এটা উমুক দিব তুমুক দিব, দিয়ে বলছে লোভ দেখাচ্ছে হাঁড়ি দিব, চাল দিব। তো আমরা বলছি ওটা আমরা রাখবো কোথায় আর খাবো কোথায়? ওই যে ওখানে এখন আমাদের সাহায্য করার লোকে কেউ নাই, তো আমাদের কি করে ওখানে থাকবো? তো আমরা রাগ করে বলছি আপনারা যেখানে সাহায্য দিবেন তখন থেকে আমরা কিছু না নিয়ে আমরা বাড়িয়ে গঙ্গা ধারে বসবো। তবুও কইছে না তোমরা যেখানে যাও সেখানে যাও, কিন্তু তোমাদেরকে এখানে রাখা চলবে না। मालदा से डरा धमकाकर हिंदुओं को ममता सरकार वापस मुर्शिदाबाद के बेतबोना गांव तो ले आई है, लेकिन उन्हें घर पहुंचने के बजाय एक टेंट और तंबू में डाल दिया गया है। एक तंबू में 400 से ज्यादा हिंदुओं को रख दिया गया है, जिसमें महिलाएं और छोटे बच्चे भी हैं, जहां खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है। सब लोगों को कल मालदा से जबरन वहाँ का बीडीओ और वहाँ का पुलिस प्रशासन मिलकर सबको जबरन धुलियान भेज दिया गांव में। अब ये लोग यहाँ रह गए कहाँ? सब लोग तंबू में रह रहे हैं, वहाँ सोने का ना जगह है ना खाने का।